आज के परिस्थिति में जो चुनावी माहौल है, चुनाव के मुतालिक ही एजेंडा होगा, लेकिन मिला जुला कर आज का एजेंडा चुनाव से संबंधित होगा और कैसे हम जीते, एनडीए को कैसे परास्त करें, इसी मुतालिक होगा। गठबंधन में कोई पेच फंसा नहीं है। आपने देखा जिस सलीके के साथ, जिस एकताबद्ध तौर तरीके के साथ जो मार्च किया गया और अधिकार मार्च जो किया गया पूरे प्रदेश में, कहीं कुछ ऐसा आपको लगा कि गठबंधन में कोई फूट है? तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास पर आनन फानन में तमाम विधायकों, तमाम नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक का एजेंडा क्या है अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि तमाम जो यात्राएं हुई है उस यात्रा को लेकर के भी बातचीत होगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट मिलेगा किस बातों पर चर्चा। हमारे साथ सतीश कुमार बात करने के लिए मौजूद हैं, बड़े नेता हैं बिहार के। ऐसे में इनसे हम बातचीत करने की कोशिश। क्या है सर आज का एजेंडा, क्या बैठक में बुलाई है? तेजस्वी यादव ने अचानक से बुला ली, इधर घूम जाइए सर। एजेंडा तो हमको पता नहीं है, बैठक में हमको बुलाया गया, जा रहे हैं, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन जाहिर बात है आज के परिस्थिति में जो चुनावी माहौल है, चुनाव के मुतालिक ही एजेंडा होगा। और अभी जो पूरे 25 प्रदेश का यात्रा किया गया 15 दिन, जिसमें जिस तरह से मासेज अपसर्ग हुआ, मासेज का जिस तरह से सपोर्ट मिला है, और हमारे नेता और फिर राहुल जी और तमाम गठबंधन के नेताओं के साथ जो लोग थे, अंतिम दिन भी गांधी मैदान में जब लोग आए, इतना उत्साह और उमंग का वातावरण था। उसके कैसे पॉलिटिकली कैश करें, और भाजपा का जो और नीतीश कुमार जदयू का और उस एनडीए का जो गलत बयानी है और गलत ढंग से जो पेश आ रहा है, उसके खिलाफ तरह तरह की जो बात की जा रही है, शायद इसी संदर्भ में कुछ बात होगी। लेकिन मिला जुला कर आज का एजेंडा चुनाव से संबंधित होगा और कैसे हम जीते, एनडीए को कैसे परास्त करें, इसी मुतालिक होगा। ऐसे एजेंडा के बारे में मुझे जानकारी नहीं। 23 जिलों में यात्रा हुई पूरा, लेकिन इस 25 जिलों में पूरे यात्रा का क्या हासिल रहा? और इस दरमियान देखिए प्रधानमंत्री मोदी की मां को भी गाली उली दिया गया, और कल इसको लेकर के बिहार बंद का आह्वान किया गया है भाजपा की तरफ से। तो इन सब बातों को कैसे देखते हैं? सब ओवर फ्रस्ट्रेशन में है, न गाली दिया गया, न गाली का कोई मतलब है, न राजनीति में इस तरह की बातों को लेकर यह कोई राजनीतिक मुद्दा है क्या, या कोई देश से संबंधित मुद्दा है? कौन बोला, क्या बोला, कुछ पता भी नहीं है। हमारे नेता तो बता रहे हैं कि बीजेपी का लोग है, नड्डा के साथ इनका फोटो है और किस नेता के साथ फोटो है, तो खैर वो तो बात की बात है। लेकिन यह ओवर फ्रस्ट्रेशन का मामला है। जिस तरह से गठबंधन के नेताओं ने तपती धूप में, खुली बरसात में जिस तरह से मार्च को किया पूरे 25 जिला में, और मासेज का सभी जात धर्म के लोगों का जिस तरह से व्यापक समर्थन मिला है, उससे हटाकर तरह तरह की बात मोदी जी कर रहे हैं, तरह तरह की बात नीतीश जी कर रहे हैं। लेकिन मिला जुला कर हम कह सकते हैं कि उनकी हार अब निश्चित है, और इसी पर हमको लगता है कुछ बातचीत होगी। महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला है, पेज फंसा हुआ, क्या आज वो क्लियर हो जाएगा? नहीं, हम नहीं कर सकते हैं उस पर क्या है, नहीं। और कोई एजेंडा कुछ नहीं बताया गया, क्या बैठक? गठबंधन में कोई पेच फंसा नहीं है। आपने देखा जिस सलीके के साथ, जिस एकताबद्ध तौर तरीके के साथ जो मार्च किया गया और अधिकार मार्च जो किया गया पूरे प्रदेश में, कहीं कुछ ऐसा आपको लगा कि गठबंधन में कोई फूट है, थोड़ा भी दरार नजर आया? नहीं, सब लोग एकजुट है और भाजपा को शिकस्त देंगे। नीतीश कुमार के 20 वर्षों के कुशासन का अंत होगा, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसी संदर्भ में बात होगी। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करते सतीश कुमार, जो बिहार के बड़े नेता हैं। इन पहले वो एलजेपी में थे, रामविलास पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी में, और लोकसभा के दरमियान पार्टी छोड़ करके वो फिर देखिए आरजेडी में शामिल हो गए हैं, राजद में हैं। अब ऐसे में आज का जो मुख्य एजेंडा है उस पर क्या कुछ चर्चा होगी ये देखना होगा। लेकिन एजेंडा को लेकर के किसी नेताओं को बताया नहीं गया, बस बैठक है ये बुलाया गया है। सभी नेता आनन फानन में पटना पहुंचे हैं, और बारी बारी से देखिए एक पोलो रोड स्थित जो तेजस्वी यादव का सरकारी आवास है, उस आवास में तमाम नेताओं का गाड़ी जो है वो काफिला आप देख पा रहे हैं, वो बारी बारी से प्रवेश कर रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, जल्दी ही पूरी अपडेट के साथ मिलते हैं। देखते रहें दर्श न्यूज़, बहुत बहुत शुक्रिया।